नीचे जा रहा है। अरे इंट्राडे में तो जा रहा है, अभी मैंने लिया है 20,050 उठा के बैठा हूँ। नहीं तो सर, जो जो पहली कैंडल है उसके नीचे देखिए सप्लाई जोन बन गया है ना, उसने नीचे एक शैडो बनाया है। दूसरा कैंडल जो है कि नहीं सर? अभी रुक जाइए। पोर्टफोलियो पर जाता हूँ, 170 रुपया प्रॉफिट बना चुका हूँ। ग्रुप में स्क्रीनशॉट डाल देता हूँ, और जो इंट्राडे है, इंट्राडे की मतलब फिर से समझा देता हूँ। अभी लीजिए, ग्रुप में फोटो आ गया। कितने पे लिया? 15 रुपया 15 पैसा। स्टॉप लॉस डाला था 10 पे। 18,55, ये 100 मतलब 70 दिख रही है ना, 200 250 फ्लक्चुएट हो रही थी ना, फटाक से काट दिए। चलिए, 170 रुपया प्रॉफिट हो गई इंट्राडे में। अभी ये जा तो नीचे ही रहा है। अभी आप मानेंगे या नहीं मानेंगे? क्यों ऐसा, क्यों? नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ सर कि आपका मतलब, मैं कह रहा हूँ एक सप्लाई जोन तो बना है ना नीचे। मैं बस एक वो लॉजिकल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे। सप्लाई जोन नीचे बना है, आप खुद ही बोल रहे हो। सप्लाई जोन तो नीचे बना है। अगर हाँ। सप्लाई जोन नीचे क्यों बनता है? नीचे तो डिमांड बनता है। नीचे डिमांड, अच्छा सॉरी, नीचे डिमांड जोन बना है, सॉरी, हाँ राइट। डिमांड जोन बना है। अगर नीचे डिमांड जोन बना हुआ है, ये है डिमांड, तो वहां से मार्केट है ऊपर, और ऊपर में कुछ बनेगी, वो होगी सप्लाई। हम्म। तो आप बोल रहे हो कि नीचे तो डिमांड जोन बना है, सही है। हम्म। और यहाँ पे सप्लाई खा रही है, ये भी सही है। अभी सप्लाई हम्म। खा के कहाँ जा रहा है? नीचे। ब्लू लाइन भी वही बोल रही है। इसने क्लोज किया, इसने काटा, इधर स्टॉप लॉस मेंटेन होगी, 1:1 इधर होता है, 1:2 इधर होता है, 1:3 इधर होता है। अचीव हो गई, हाँ प्रॉफिट हो गई, भागो। हाँ, पहले सप्लाई को देखा जाएगा। यस अभी यस। देखिए, पीछे वो कहाँ पे डिमांड खाया है, उससे क्या लेना देना। इधर कहीं उसने डिमांड लिया, ठीक है, लिया। इधर में क्या ले रहा है? इधर हाँ में क्या सही ले है, रहा है? उधर ये सप्लाई डिमांड ले है। रहा है। इधर सप्लाई ले रही है, और वो नीचे जा रही है। आप समझे कि नहीं समझे? इसीलिए मैंने पी लेके बैठा था, अभी दिखाने के लिए कार्ड भी दिए। और मैं हर रोज इसी चक्कर में पिटता हूँ, दिखाने की चक्कर समझाने की चक्कर। अब समझे? लेवल्स तो वही है। मैंने ग्रुप में जो अभी अभी दिखा रहा हूँ, कौन सा वाला लिया? 20,050 लिया। अभी 20,050 की प्रीमियम, फिर से प्रीमियम दिखाते हैं, हालांकि मैं भाग गया। वो इशू नहीं है कि मैं भाग गया, जल्दी निकल गया। अभी प्रीमियम देखिए आप, 28 हो गई। अभी दो दो चीज आप समझे। मैंने काटा कितने पे? 18,55 पे। अब कितना हो गई? 28 हो गई। रहता तो 500 और आ जाता। 10 पॉइंट मतलब 500। समझी कि नहीं समझी? 20% प्रॉफिट हुआ है आपको। अभी देखिए, 2,500 डाल के क्या उम्मीद लगाएंगे? 2,500 कितना देगा? थोड़ा 2,500 2 लाख देगा। नहीं, अगर इस पे फुल कॉन्फिडेंस आ जाए तो 2 लाख रुपए भी लगा सकते हैं ना। तो अगर 20% 2 लाख पे होगा तो बहुत होगा। अभी एलटीपी देखिए 30 चल रही है। समझे कि नहीं समझे? अभी ये गिरेगा। इसके पीछे कारण वही है जो आप बोल रहे हो ना, कि पीछे तो इसने डिमांड लिया है, पीछे डिमांड लिया, रिसेंट में क्या ले रहा है? सप्लाई। तो आपका माइंड अभी कहाँ पे जाके रुका हुआ है? डिमांड पे। लेकिन इधर में क्या हो रही है? सप्लाई। तो आपका माइंड स्लो काम करिए थोड़ा। उसी जगह में तो प्रॉब्लम होता है ना, कि माइंड जो है वो स्लो काम कर रहा है। समझ हो तो रही है, लेकिन कब? होने के बाद।
तो कहानी वही है कि आप क्विक समझो इसको, क्विक, जितना क्विक समझोगे उतना अच्छा होगा। अब एक ही कैंडल ने पूरा टारगेट लगभग अचीव मार रही है, और आज क्या है एक्सपायरी, हीरो जीरो। ये समझ के आपको काम करना था कि आज के दिन पहले मार्केट ऊपर उठाएगी पी, पी की धज्जियां उड़ा के, सॉरी, ऊपर उठा के सी, सी की धज्जियां उड़ा के पी, पी की धज्जियां उड़ा के फिर से सी, क्योंकि हीरो और जीरो खेलेगा ये। आगे चल के ज्यादा लंबा समय तक सिखाएंगे नहीं, सिखाना विखाना ये सारा चक्कर बंद कर देंगे। समझे कि नहीं समझे? ये लफड़े में नहीं रहेंगे, सिखाने विखाने की लफड़ा, बेकार की लफड़ा है। समझा समझा के खुद की दिमाग खराब। अभी आपने 7 नंबर वीडियो मैंने दिया, कितने नंबर वीडियो तक देखे? अभी मुझसे पूछ रहे हैं सर? कौशिक जी से पूछ रहे हैं। हाँ, मैं अभी मैं सोचा अगर सुबह लाइव नहीं आएंगे तो मैं अभी से देखना शुरू करूंगा। देखिए, ट्रेडर हूँ, ट्रेडिंग तो करूंगा। घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? तो सर ट्रेडर आज ये हूँ, पूरा लाइव मार्केट में तो हर रोज आता हूँ, और ये आज जैसे पूरा जैसे नीचे चला बोलता हूँ जाएगा क्या वैसे वैसे सर? होता है। और वैसा मैं उठाता भी हूँ, सारे टारगेट अचीव। अब यहाँ सर पे सेल नहीं माना। आज ये पूरा नीचे चला जाएगा क्या? इसका आंसर आपको यहाँ नहीं मिलेगा, इसका आंसर आपको डेली में मिलेगा। डेली में कन्वर्ट कर दीजिए। ये है कहानी, राम कहानी, सुनो रे राम कहानी। ये राम कहानी। यहाँ पे क्या लिया इसने? सपोर्ट लिया। यहाँ पे इसने क्या लिया? रेजिस्टेंस लिया। क्यों नीचे जा रहा है? वाई? बिकॉज स्विंग, उसको स्विंग मानना है। अब समझे कि नहीं? जो 15 मिनट पे सप्लाई है वो डेली टाइम फ्रेम पे रेजिस्टेंस है। अब इंट्राडे के अंदर वो फिर से घुमाएगा। क्योंकि चक्कर में चक्कर है। जितनी बार भी ट्रेंड लाइन के नजदीक आया ना, उस समय बाइंग आई। ट्रेंड लाइन के नजदीक आया फिर बाई आया, ट्रेंड लाइन के नजदीक आया फिर बाई आया, ट्रेंड लाइन के नजदीक से बाई आया। अभी ट्रेंड लाइन से बहुत दूर है, तो ट्रेंड लाइन के नजदीक आने दीजिए, देन फिर से बाई होगी। तो 20,400 से 600 मार्केट ऐसे स्विंग मार मार के जाएगा। ऐसे गुब्बारे के जैसा उड़ के थोड़े ना जाएगा। क्लियर? यस सर, तो अभी अभी गिरेगा तो बताइएगा सर, ले लूंगा मैं। अब मैं क्यों बोलूंगा, आप पकड़ोगे, अपने आप से पकड़ेंगे। नहीं नहीं सात नहीं, आप नंबर वीडियो में बताइए। स्विंग है, स्विंग वाला चीज पढ़िए, आपकी समझ में बात आ जाएगा क्या वो बोल रहे ठीक है, हैं। मैं समझ में बात आएगी, लेकिन मुझे अभी थोड़ा बता दीजिएगा ना, मैं आप बीटीएसटी पकड़ने ले में लूँ। जल्दी कर रहे हो कि आप पकड़ेंगे, आप पकड़ेंगे, पहले पढ़िए फिर पकड़ेंगे। मैं तो पढ़ाई के ऊपर ही चीज को पकड़ रहा हूँ ना। मैं अपना एडुकेशन के ऊपर दम पे बात कर रहा हूँ, तो आप भी पढ़ेंगे तो आपके अंदर भी एडुकेशन आएगा। अभी आप मेरे ऊपर फिर से डिपेंडेबल हो रहे हो, मैं इंडिपेंडेंट की बात सोच रहा हूँ कि आप पढ़िए पहले। ये सब चीज आपके कोर्स के अंदर में है। कि ये जो स्विंग मार रही है, कहाँ से बाइंग हो रही है बार बार? वो ट्रेंड लाइन से बाई हो रही है हमेशा, तो भी ट्रेंड लाइन से दूर है बेचारा। जब यहाँ पे था इस जगह पे, मैंने कैसे बोला कि अब टिके खाएगा, क्योंकि बेचारा इधर है और ट्रेंड लाइन इधर से जा रही है। ट्रेंड लाइन के नजदीक नहीं आएगा तो बाइंग कैसे होगा?
नजदीक आना पड़ेगा। बिना लॉजिक के तो कुछ हो नहीं रहा ना इधर। सब कुछ लॉजिकल फॉर्मेट पे है, कोई इसको समझता है, कोई नहीं। तो आपको क्या करना है? समझदार के लिस्ट पे नाम अपनी लिखवानी है या ना समझी के लिस्ट पे? आपको समझदार की लिस्ट पे नाम लिखवाना है। भी यहाँ से डाल देते। अभी देखिए गेम, और इसको अब इंट्राडे में कन्वर्ट कर दीजिए। अब समझ में आया कि इसने ऐसा क्यों किया। ये यहाँ पे ये कहानी फर्स्ट टाइम नहीं कर रहा है। उससे पहले जो ये जोन था ना, इस जोन में अभी ये स्टोरी लिखी गई थी। धड़ाक। ये उस लाइन के इधर में, ये जो ट्रेंड लाइन गुजर के जा रही थी इतनी सी एरिया के अंदर, ये पहले भी ये स्टोरी लिखा था। तो आज जो स्टोरी लिख रही है, मेरे लिए नया कोई स्टोरी नहीं है, रिपीटेबल स्टोरी है। सेम टू सेम। अभी इतनी सी एरिया के अंदर देखिए, ये जो कांड किया इसने और यहाँ की जो कांड हुई, क्या दोनों सेम नहीं है? दोनों तो सेम कांड है। और लोगों को लगेगा कि रिवर्सल आ गया। लोगों की छोड़ दीजिए, लोग बेवकूफ पैदा हुए हैं। उनको अभी अक्लमंद बनाना पड़ता है। तो ये जो जगह है, ट्रेन लाइन यहीं से जा रही है, और ये ट्रेन लाइन यहाँ से जा रहा था। प्राइस यहाँ से एक स्टॉपेज से दूसरा स्टॉपेज की टारगेट अचीव करता है। ठाक। यहाँ से भी वही कर रहा है, एक स्टॉपेज से दूसरा स्टॉपेज की टारगेट ठाक। तो उसके बाद करेक्शन। आज क्या है? आज करेक्शन डे। फिर जाएगी इसके सामने, फिर यहाँ गई से जाएगी, फिर करेक्शन आएगी, फिर ब्रेकआउट इधर पे डबल बाई देगा, फिर जाएगी। मतलब 2-3 दिन तो अभी इधर खिचड़ी पकेगी। अब समझे? इंट्राडे के अंदर टारगेट अचीव, 20,050 लिया था, 47-46 चल रही है। और मैं अगर ना दिखा के किसी को नहीं सिखाऊंगा, नहीं दिखाऊंगा, मेरी मर्जी, मैं अपना सौदा मारता जाऊंगा, मैं प्रॉफिटेबल हमेशा रहूंगा, क्योंकि लफड़ा नहीं है। मुझे पता है किस लेवल पे क्या एक्शन कर रही है, क्या रिएक्शन हो रही है। मार्केट ऐसा क्यों करता है? क्योंकि वो टारगेट थी। ये जो लेवल है ये टारगेट थी। टारगेट अचीव, ऑपरेटर भाग गया। यहाँ से ऑपरेटर भाग गए। ऑपरेटर लोगों ने यहाँ से एंट्री मारे, टारगेट अचीव किया, ऑपरेटर भाग गए। रिटेलर अभी भी बैठा हुआ होगा। कल तो आपको समझा ही रहा था शायद कि ऑर्डर्स ऑर्डर्स की गेम है। यहाँ पे लोगों को जो चीज दिख रही है ना, उस पे लोग सेलिंग ऑर्डर मार रहे हैं, उन ऑर्डर की धज्जियां उड़ गई। यहाँ पे लोग बाइंग ऑर्डर मार रहे हैं, उनकी धज्जियां उड़ रही है। रिटेलर क्या देखते हैं? कैंडल। ऑपरेटर क्या देखते हैं? ऑर्डर। रिटेलर का भी ऑर्डर देख ही नहीं सकता है। ना तो उनको कभी दिखेगा। और जीरोधा के अंदर जैसे 20 ऑर्डर आप देख सकते हो, वो देख के भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि 20 ऑर्डर नहीं, वो 30-40 ऑर्डर से ज्यादा ऑर्डर देखते हैं। उनकी जो सॉफ्टवेयर होती है, वो सॉफ्टवेयर कुछ इस प्रकार से होती है, कहाँ पे हैवी ऑर्डर्स है उनको वही दिखती है, हाईलाइट मोड में वो भी। अभी इंट्राडे सिस्टम डालिए या डेली डालिए, डेली सबसे पावरफुल काम करेगा। इंट्राडे के पास इसकी कोई वजह नहीं होगा। कारण क्या है वो पूछेंगे, समझ ही नहीं पाएंगे। इसके पास पूरा कारण है कि ऐसा क्यों कर रहा है, और ये डॉट लेवल टू लेवल काम करेगा। अब समझे?
ये डॉट लेवल टू लेवल काम करेगा। यहाँ से ब्रेकआउट हुआ, सीधा टारगेट अचीव, टारगेट और अचीव हुआ, वहां से सीधा ये ट्रेंड लाइन के नजदीक तक ये करेक्शन मारेगी, मतलब इसकी स्विंग बनेगी, जैसे कि यहाँ से बनी, ये ड्रॉप रैली, अब ड्रॉप मारेगी। इंडिकेटर लगा देते हैं डबल बाय डबल सेल, देखिए क्या बोलता है, कहाँ तक करेक्शन होगा ये बोल रहा है, ये यहाँ तक करेक्शन होगा। कहाँ तक? ये 19967.80 तक करेक्शन आ सकता है, मतलब ये बायर्स लोग अभी स्टॉप लॉस यहाँ तक ट्रेल करके रखे हुए, जब तक बायर्स की स्टॉप लॉस के नीचे कोई कैंडल क्लोज नहीं करेगा डबल सेल नहीं आएगा, और अगर क्लोज कर गया तो डबल सेल आ जाएगा, उसके बाद धड़ा। तो डबल सेल के जो लोग वेट कर रहे हैं कि डबल सेल आएगा, डबल सेल आएगा, डबल सेल आएगा, आएगा अपना करण अर्जुन आएगा। अगर अगर डबल सेल आ गया तब तो आपका जो टारगेट था तो 20,400 600 वो वाला, हाँ, हाँ वो नहीं आएगा। अभी मार्केट क्या है, आप पहला वीडियो पहले खत्म करो, प्राइस कर क्या रहा है, प्राइस टाइम ट्रेवल कर रहा है, तो प्राइस को तो ट्रैवल करना है तो एक जगह से दूसरे जगह तो जाना है ही। और आप क्या हो, आप तो उसकी जज हो कि हाँ अभी क्या कर रहा है, अभी ये कर रहा है, फिर उसके बाद ये कर दिया तो फिर तो कुछ कांड और हो जाएगी। अब लोगों को क्या चाहिए, फिक्स डिपॉजिट चाहिए, कि फिक्स्ड होंगी सारी चीजें, फिक्स्ड होंगी। जब प्राइस टाइम ट्रेवल कर रही है वहां चीज फिक्स कैसे हो सकती, अभी समझे कि नहीं? ड्राइंग गैप कर दीजिए। प्राइस क्या कर रहा है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से ये, यहाँ से ये, फिर वहां से ये, तो ये क्या है, कभी इधर है तो कभी इधर है, तो कभी फिर इधर है, तो फिर कभी इधर है। हम लोग बोल रहे हैं कि यहाँ से अगर ये क्रॉस करेगी इसके ऊपर वो वहां तक जा सकती है, लेकिन वो वहां तक नहीं जाएगा। अगर उसको वहां तक ऑर्डर नहीं दिखा वो नहीं जाएगा, उसको यहाँ तक की ऑर्डर दिख गई वो यही तक आएगी, फिर उसको नीचे की इधर की ऑर्डर दिख रही है वो इधर आ जाएगा। अब ये कौन है, ये ऑपरेटर है, उनको जहां ऑर्डर दिखेगा वो ना वही करेंगे, समझे कि यस नहीं सर। समझे? अभी उनको कहाँ ऑर्डर दिख रही है अपने को कैसे पता, अपने को तो, हम भी तो रिटेलर है आप ही के जैसे, तो अपने को भी ऑर्डर नहीं दिखता हमको भी ऑर्डर नहीं दिखते, लेकिन ये चार्ट तो दिखता है, चार्ट ही काफी है ना सर, हाँ बोलिए। ये जो ग्रीन लाइन का जो है, हम्म। इसका इंडिकेटर जो जैसे अभी दिखा रहा है हरा, हम्म। वो मेरे में नहीं दिखा रहा है, सिर्फ ग्रीन लाइन दिखा रहा है, लेकिन हरा जो इंडिकेटर है 19,955 दिखा रहा है, वो नहीं दिखा रहा है। आप सेटिंग में घुसिए, हाँ। सेटिंग में घुस के ट्रेडिंग कैनवस, स्केल, ये जो इंडिकेटर ऑप्शन है स्केल में, इंडिकेटर्स एंड फाइनेंशियल वैल्यू, हाँ। इसको एक्टिवेट कर दीजिए, आ जाएगा। अच्छा, ठीक। अभी देखिए मार्केट साइकोलॉजिकल गेम क्यों है, कि इसके अंदर साइकोलॉजी जुड़ा हुआ है। वाई, साइकोलॉजी का मतलब क्या होता है, सोच विचार। अब सोच क्या बोलता है, सोच बोलता है मार्केट दिखा रही है डाउन,
लोग सोचेंगे डाउन, मार्केट हो गया अप। अब लोग सोचेंगे अप, मार्केट हो रही है डाउन। किसकी घंटी बज रही है? अभी साइकोलॉजी यही बोलता है, लोग सोचेंगे डाउन, मार्केट होगा अप। लोग सोचेंगे अप, मार्केट होगी डाउन। तभी इंट्राडे के अंदर में लोग सोचेंगे डाउन, उसी दिन के अंदर उठा भी देंगे। लोग जो सोचेगा मार्केट उससे पहले सोचता है कि लोग क्या सोचेंगे। मार्केट ये पहले सोचता है, लोग बाद में देखते हैं। देख के लोग फिर से सोचते हैं, मार्केट उससे 2 कदम पहले आगे सोच के रखा हुआ होता है। तो मार्केट को कोई पीटता नहीं, कैसे नहीं पीटता, कोई इसको समझ नहीं पाता। क्यों नहीं समझ पाता? क्योंकि आपकी दिमाग स्लो चल रही है मार्केट से। मार्केट फास्ट चल रही है, दिमाग स्लो चल रही है। ऐसा नहीं चलेगी। मार्केट स्लो होना चाहिए, आपका दिमाग फास्ट होना चाहिए। तो क्या होगी? मार्केट हमेशा आपके से 2 कदम पीछे रहेगी। अभी क्या हो रहा है? मार्केट आपसे 2 कदम आगे है, आप पीछे पीछे भाग रहे हो, वो आगे भाग रहा है। आप फास्ट हो जाओ ना, उसके आगे जाके खड़ा हो जाओ, तो वो आपसे पीछे हो गई। आप सिर्फ मुड़ के देखना कि मार्केट आपको फॉलो कर रहा है कि नहीं। अभी 15 मिनट पे जाइए फिर से। अभी जो इंट्राडे सेटअप है उसको डाल दीजिए, सारे टारगेट्स अचीव। और मैं आपको बोल रहा था जितने भी लेवल से हिट हो चुके ना, अब मैं सेलर नहीं हूँ, क्योंकि मैं इधर से ही सेलर था। इधर मैं तो प्रॉफिट खुद बुक करूंगा, तो इधर में कौन सेल मारेगा? इधर में मैं सेलर नहीं हूँ। मैं यहाँ से अगर एंटर किया, यहाँ पे मैं क्या करूंगा? इधर से शॉर्ट मारा, सेल मारा। कर लूं बाय सर? हाँ कर लीजिए। ज्यादा से ज्यादा यहाँ तक तो बनता है, वो भी बहुत स्लो मोमेंटम में। मैं आज के दिन ज्यादा ट्रेडिंग नहीं करने वाला, क्योंकि हीरो जीरो गेम है। और नहीं मैं तो एक अभी बार तो एंटर नीचे। करके भाग चुका हूँ, तो दोबारा मेरे को एंटर करने की कोई खुजली नहीं है। ओवर ट्रेडिंग नहीं करेंगे। अभी अरे इंट्राडे 2 ग्रुप के ट्रेड कर अंदर रहे हैं सर। नहीं, मेरा लॉजिक समझ लीजिए, मेरा कोटा फिलअप हो चुका है। मैं खाने के लिए बैठा था, खाना खाया, मेरा पेट भर चुका है। अब मैं ओवर ट्रेडिंग नहीं करूंगा। व्हाट इज इंट्राडे? दिन के अंदर एंटर करिए, दिन के अंदर एग्जिट मारिए, प्रॉफिट आया कितना परसेंट? 5 to 10%। डे रेंज मार्क किया, क्विक डिसाइड ट्रेड किया, स्टॉप लॉस भी था। 14-15 पे बाई किया, 10 की स्टॉप लॉस डाला, और जितने में मिला दिखाने के लिए भाग गए। अभी हाउ टू अवॉइड ओवर ट्रेडिंग, अभी मैं यही करूंगा। ज्यादा खुजली नहीं है, आज के लिए हो गए। टेंशन फ्री, चैप्टर क्लोज। मतलब पूरा डिसिप्लिन हूँ, टाइट। अब आप यहाँ से शुरू करना चाहते हो, तो आपको अपना डिसिप्लिन और सारे सेटअप पे फोकस करना पड़ेगा। अरे तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना, फोकस करके थोड़ा बताइए ना। नहीं, अभी चीज वो नहीं है। मैटर ये है कि मैंने क्यों एंटर किया। पहला कैंडल, सेकेंड कैंडल ग्रीन, थर्ड कैंडल रिवर्स मार रही थी। मैं ट्रेडिंग क्यों किया? मेरे पास कारण है। ये रिवर्स मार रहा था। आप और क्या ग्रीन का आपने शैडो था। रिवर्स पढ़ लिए? क्या आपने रिवर्स पढ़ लिए? नहीं। आगे चल के जब ये रिवर्स मारेगा, तब क्या आप रिवर्स को समझ सकते हो? नहीं। अभी यहाँ पे जो इसने शेडो मारा, उस शेडो के नीचे इतनी सी जोन बना रही है बायर लोग, इस जोन को समझ के वो रिवर्स मारेगी आगे चल के। क्या आप वो समझ पाओगे? वो बताइएगा सर आप प्लीज। कितना चीज बोलेंगे? नहीं नहीं भाई प्लीज सर। थोड़ा कितना चीज पैसा मेरा बोलेंगे? भी अब बन जाए। सवाल ये है कि कितना चीज बोलेंगे। अरे सर एक आप एक ऐसा। चीज ये है, इसका नाम है कोर्स। इसके अंदर ए, फिर बी, फिर सी, सब कुछ दिया हुआ है। इसको नहीं पढ़ेंगे, सर आप बोलिए ना, क्या ए है, क्या बी है, क्या सी है? अब सवाल है कितना बोलूंगा। मैं आपको बोल रहा हूँ ना, मेरा 14 थियोटिकल वीडियो काफी है इस मार्केट को पीटने के लिए। तो लेकिन आप पढ़े ही नहीं।
तो आपको क्या करना चाहिए पहले? मैं बोलूं या आप पढ़ो? मेरे हिसाब से आप पढ़िए। सर अभी तो आग कल ही दिया है आपने। नहीं, आप गलत फहमी में हो। आप गलत फहमी में हो, रुक जाइए। ये कुवैत से है, दुबई के बगल में कुवैत है। इनको मैंने जितने वीडियोस दिए, यहाँ डेट लिखा हुआ आएगा, संडे के दिन दिए 7 वीडियो, पूरा खत्म कर दिए। फिर मेरे को बोल रहा है सर और वीडियो भेजिए, पेमेंट भी किया, वीडियोस भी ले लिया। तो 1-2 दिन के अंदर में इन्होंने खत्म कर दिए। कैसे? जब आपको भूख लगेगा ना, तब बेचैनी होगी, आप बेचैन हो जाएंगे कि खाना खाना है, भूख में मर जाएंगे। तो वैसे ही कल ही दिए, आज तक एक भी खत्म नहीं किए। क्यों नहीं किए? भूख आपकी है, वहां मैं बोलने वाला कोई नहीं होता हूँ कि जल्दी करो या स्लो करो, क्योंकि प्रॉब्लम आपकी है, सोल्यूशन भी आपका है। मैं बोलने वाला कौन होता हूँ? ये जो ह्यूमन नेचर्स है ना, इसको आपको समझना पड़ेगा कि नीड आपकी है, जरूरत आपका है। कितना जल्दी पूरा करेंगे या कितना आप उसको डिले करेंगे, वो आपके ऊपर डिपेंड। अभी मैं बोलूंगा अपना एक्सपीरियंस में, आप ट्रेड मारेंगे, प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, जो भी होगा रिस्पॉन्सिबल मैं बन जाऊंगी। लेकिन जब मैंने ट्रेड मारा, मेरा ट्रेडिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, उसके जिम्मेदार कोई नहीं है। और आपको ऐसे ही ट्रेडिंग करना पड़ेगा कि आप उस ट्रेड की जिम्मेदार आप हो। उसकी प्रॉफिट हो रही है तो कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है, लॉस हो रही है तो कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं। नहीं तो आपको कभी ऐसा लगेगा कि कभी मैं बोल रहा था सी, कभी मैं बोल रहा हूँ बी, मैं क्या बोल रहा हूँ, आपके पल्ले में कुछ भी नहीं पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि आप मेरी स्थिति पे नहीं हो। रिवर्स स्विंग मांग रहा है क्या सर? इसने यहाँ से रिवर्स मारा, ये यहाँ पे जाके स्टॉप लॉस जोन क्रिएट किया, उसके वजह से बाइंग आई। फिर ये हल्का सा बाइंग आएगा, लेकिन एक रेड कैंडल आएगा, उस रेड कैंडल को वो रिवर्स मारेगा। क्योंकि अभी जितने भी कैंडल बनेंगे ना, इसको रिवर्स करने में मार्केट की फट जाएगी। रिवर्सल उन कैंडल्स की होती है जिन कैंडल की साइज छोटा होता है, उनको रिवर्स करना आसान है। इतना बड़ा वाला कैंडल उसको रिवर्स मारेगा, हो गई खेल खत्म, फटेगी। आज का डे का कैंडल रेड में क्लोज होगा, कुछ भी कर ले वो। समझे कि नहीं समझे? ये ऐसे गुपचुप गुपचुप करते हुए यहाँ तक उठ सकता है, यहाँ तक, फिर पटक जाएगी। अभी कैसे हो रही है? मेरा दिमाग बोल रही है कि ये होने वाला है। अब आपको वो एक्सपीरियंस कहाँ से आएगा? अब मैं बोलूंगा तो मेरे एक्सपीरियंस के दम पे बोल रहा हूँ, लेकिन आप में वो समझ ही नहीं है। तो पहले क्या करना पड़ेगा? आपको समझना पड़ेगा कि मैं बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, वो क्यों बोल रहा हूँ, कहाँ से बोल रहा हूँ, क्या देख के बोल रहा हूँ, एक्सपीरियंस कैसे बन गया। ये 5 क्वेश्चन तो अभी के अभी है। जब ये था तो था, फिर ये आया तो आया, फिर हो रही थी ये, मैंने बोला पुट, हो चुकी है, अब नहीं बोलूंगा पुट। यहाँ पे सी, कितना तक सी? इतना तक सी हो जाएगा। फिर फिर पी, फिर वो घूम के नीचे आएगा। कारण क्या है? स्विंग। ये तो आपको देखिए स्विंग, ज्यादा ऊपर चला गया सर। लाइन यहाँ मार के रखा हूँ, ये लाइन मार के रखा हूँ, कहा ज्यादा ऊपर चला गया, इसको क्रॉस करके कहा गया। आप आपने बोला कि अभी जाएगा लेकिन एक रेड कैंडल आएगा फिर ऊपर जाएगा। रेड कैंडल की रिवर्स करेगी, वही बोल रहा हूँ। वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, एक बार नहीं 10 बार देख लीजिए, बात की मतलब ने 10 क्लेम मिलेगी। मैं आपको ये बोला कि अब इस रेड कैंडल को रिवर्स ये नहीं कर पाएगा, ये प्राइस जो है उसको रिवर्स नहीं कर पाएगा। ये ऊपर जा रही है ना, ये यहाँ से एक कैंडल में ऊपर गया, दूसरे में ऊपर गया,
तीसरे में भी अगर ऊपर गया, लेकिन तब भी ये यहाँ तक नहीं पहुंच पाएगा। उससे पहले एक रेड कैंडल नीचे की प्रेशर लेके आ जाएगी, वो डाउन प्रेशर लेके आएगा, जिससे उसकी क्या बनेगी, जिससे उसकी स्विंग बनेगी। वो जो रेड कैंडल यहाँ पे बनेगी, उसके बाद अगर मार्केट इस कैंडल की रिवर्स मारेगा, देन मार्केट यहाँ तक जा सकता है। तो उसकी जाने की प्रोसीड्योर बोल रहा हूँ। जब तक आप स्विंग पढ़ेंगे नहीं, मेरा बात की मतलब समझ में आएगा ही नहीं। तो जाइए पहले स्विंग पढ़ लीजिए। बेवजह आप बोलिए वो टिप्स वाला हरकत में आती है काउंटिंग, समझे? मैं टिप्स नहीं प्रोवाइड नहीं करता, मैं पढ़ाता हूँ। स्विंग क्या होता है, मैं वो पढ़ाता हूँ कि क्या स्विंग है। मैं किसी को टिप्स नहीं दे रहा हूँ। मैं आपको बोलूंगा ये स्विंग है, पढ़िए। पढ़ने के बाद इसको आइडेंटिफाई करिए। चार्ट पे आइए, आइडेंटिफाई करिए। तो आपने क्या किए, पढ़े, पढ़ के उस चीज को मैच कर रहे हो, आइडेंटिफाई। तो वो टिप्स पे नहीं जाता है काउंटिंग। अगर मैं आपको बोलूंगा सी ले लीजिए, मैं बोलने वाला कौन हूँ? क्या मैं सेबी रजिस्टर्ड टेक्निकल एनालाइजर हूँ? सेबी आके मेरे को बोलेगा, मैंने बोला नहीं, तो फाइन भरो। क्यों? क्योंकि आपने प्रेफर किए, सी ले लो। क्यों बोलूं मैं? मुझे बोलना नहीं है, मुझे पढ़ाना है। या आप पढ़ेंगे कि स्विंग क्या है, आप खुद ब खुद आइडेंटिफाई करेंगे कि हाँ ये स्विंग में ये है, देन आप ट्रेड करेंगे। तो मैं प्रेफर नहीं कर रहा किसी को। समझ में बात आया? मैं अपना कबर खुद खोदने वालों में से नहीं हूँ। आपको मैंने ये जजमेंट दिया कि ये डिमांड है और ये सप्लाई है। अगर ये डिमांड है और ये सप्लाई है, तो मार्केट किधर जा रही है? और मैं आपको जो बोल रहा हूँ ना, ये आए या और एक आए, यहाँ तक नहीं जाने वाला, उससे पहले वो घूमने वाला। तो ये एडुकेशन की हिस्सा है। बिकॉज स्विंग, वो स्विंग लेगी। अभी रीटेस्टिंग करना होगा तो इसी की करना होगा, इसका करना होगा। अब इसके नजदीक तो आएगी। कैसे आएगा? वो कैसे आ रही है? वो ऐसे आएगी, मतलब ऐसे, ऐसे। यहाँ से बाई होगी, लेकिन यहाँ से नहीं। तो आप जब तक इनको खुद आइडेंटिफाई या पकड़ नहीं पा रहे हो, तब तक आपको ट्रेड करने से मैं खुद मना कर देता हूँ। क्योंकि लाइफ की गेम है, पूरा लाइफ टाइम की गेम है। आज अभी अगर यहाँ बोल भी दिए, कल ये कांड नहीं करेगा। जैसे यहाँ पे जो कहानी हुई, उससे पहले की कहानी कुछ और थी, यहाँ की कहानी कुछ और है, आज की कहानी कुछ और है, आने वाला समय की कहानी कुछ और होगी। और आपको अपने दम पे उसको समझना है, आपको अपने दम से ही उसको पकड़ना है। ये क्या है? ये रेजिस्टेंस है। तो ये क्या है? ये सपोर्ट है। अब किधर भाग रहा है? रेजिस्टेंस की ओर भाग रही है। अब यहाँ तक पहुंचेगा कि उससे पहले रेजिस्टेंस खाके वो गिरेगी, वो आप ऑब्जर्व करो। कौन सा स्विंग मार रही है उसको समझो, पहले पढ़ो फिर समझो। देन आपकी समझ अपने आप से बढ़ेगी। जो अभी आप बोल रहे हो कि मैं बोलूं, एक समय ऐसा आएगा कि मैं नहीं, आप अपने मुंह से बोलना चालू कर देंगे। और वहीं पे तो मेरी सक्सेस है। क्लियर? जी सर जी। मांझी फिल्म का डायलॉग है कि आप भगवान भरोसे बैठे हुए हो, क्या पता भगवान आपके भरोसे बैठा हुआ हो। आप मेरे भरोसे बैठे हुए हो और मैं आप पे भरोसा करके बैठा हुआ हूँ।
आप मेरे पे भरोसा ये करके बैठे हो कि मैं इनसे बहुत कुछ सीखूंगा, अच्छा कुछ सीखूंगा। मैं आपके ऊपर भरोसा करके बैठा हुआ हूँ, ये स्टूडेंट मेरे को भी आगे धोबी पछाड़ मारती जाए। बैठ के स्विंग देखिए, पहले स्विंग पढ़ लीजिए, फिर मैच करके देखिए। जैसा जैसा मैं बोलता हूँ अगर वैसा वैसा होता है तो आप भी बोलेंगे, आपके जैसा मार्केट भी करेगा। पूरा पेशेंस, ब्रेन ठंडा रखने की और मार्केट की करवट बदलने पे पकड़ने की गेम। जो जितना इसको समझ पाएगा वो उतना इससे लेके जाएगा। उसको समझ भी आ जाएगा कब एंटर करना है, कहाँ पे एग्जिट मारना है, किस कैंडल पे किस तरीके से बिहेव करना है। अभी आपने जो बेस कैंडल पढ़े वो बेस कैंडल ये है। क्लियर? ये है आपका बेस कैंडल। लेकिन हम लोग इसको बोलते हैं कुछ, वो आपको अभी पता नहीं है। इसका कुछ फंक्शन है, आपको वो भी नहीं पता है। तो पहला काम आपका ये नहीं है कि आज के दिन ट्रेड में क्या हो रहा है, ये आपका काम नहीं है। आप लेते तो क्या होता वो भी आपका काम नहीं है। आपका काम है रीड करना। पहले पढ़ लीजिए, वरना ये देख के आपकी टाइम खराब होगी जस्ट। क्योंकि आप समझ नहीं पाओगे ना तो पकड़ पाओगे, तो आपकी टाइम खराब हो जाएगी। उससे अच्छा है जो वीडियो है उसको देखना स्टार्ट कर दीजिए। जो हो रही है मार्केट में भाड़ में जाए। आप इसी मार्केट पे जब आएंगे तब एक्सपर्ट बन के आएंगे। अभी आप अनाड़ी बन के देख रहे हो, कोई फायदा नहीं है ना अनाड़ी बन के देखने की। एक्सपर्ट बन के देखिए, फिर मजा आएगी। क्योंकि हर एक पॉइंट कनेक्टेड है। ये रेड आया बेरिश, ये ग्रीन आया बुलिश। क्या इतना बुल हो पाया कि रेड को धोबी पछाड़ मार के चला गया? नहीं। अगला रेड आया तो ये तो बुलिश दिखी थी लेकिन बुलिश तो था नहीं। अब ये आया, ये थी बेरिश, ये तो अपना काम करके चला गया। अब बेरिश इतनी तक तो थी, उसके बाद और कैंडल आया, वो इतनी सी बेरिश हो गई, फिर बुलिश हो गई। तो ये बुलिश था, अगला बुलिश ही है। तो बुल चलता जाएगा क्या फिर से? नहीं। बिना रेड के ट्रेडिंग होता नहीं है। रेड वाला भी आएगा और उसी से उसकी स्विंग्स बन रही है, ट्रेंड पैदा हो रही है, और आपको पढ़ना आना चाहिए। जब आप पढ़ेंगे तभी तो आप आगे बढ़ेंगे। जब तक पढ़ेंगे नहीं तब तक आगे बढ़ सकते भी नहीं। तो सीधी सी चीज है, आपको इस सारे चीजों की जरूरत नहीं है। जो चीज चाहिए वो है ये। इसको खोलिए, इसको खोलिए और पढ़ना स्टार्ट। अब पढ़ना स्टार्ट। सिलेबस में ये है। फिर टेक्निकल कोर्स की पहला सब्जेक्ट, इसके अंदर जो जो चीज समझा रहे हैं दिमाग में डाउनलोड मारना स्टार्ट। कि बोल क्या रहे, समझना क्या है, पढ़ क्या रहे हैं, और इधर आके फिर देखेंगे चार्ट पे हो क्या रहा है। तो तब आप आगे बढ़ेंगे, ग्रो करेंगे। क्लियर? ज्यादा भाषण नहीं देना है, बहुत कम शब्दों में चीज खत्म करना है। तभी लिमिटेड सब्जेक्ट होगी, वरना लोग 8 साल 10 साल तक पढ़ ही रहे हैं और आज तक समझ भी नहीं पा रहे। क्योंकि अनलिमिटेड पढ़ रहे, कभी खत्म ही नहीं हो रहा। और आपको लिमिटेड पढ़ना है, 14 थियोरेटिकल वीडियो, उससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ेंगे आप। वही 14 थियोरेटिकल वीडियो से चीज मैच करना चालू करेगा कि अच्छा मैच कर रही है, मैच कर रही है, मैच कर रही है। उठा उठा के दिखाएंगे कि इसने रिवर्स मारा। फिर ये दिखा देंगे कि ये इधर सर से एक जब। क्वेश्चन हाँ बोलिए। है। सर एक क्वेश्चन है। हम्म। 9:30 बजे तो पहला कैंडल बन गया। हम्म। 9:45 बजे एक कैंडल बन गया। हम्म। तो सर आपने ट्रेड कब लिया, मतलब ये 10 बजे ट्रेड लिए कि जस्ट इसके बनने समय ही ले लिए, मतलब वही क्वेश्चन है क्योंकि जैसे अभी मैं तो नहीं। ये हाँ। कैसा नंबर है?
369 अरुणाभोदे। अबे हो गई खेल खत्म, हो गया खेल खत्म। मैंने कब ऑर्डर किया, कब क्या किया, वो डिटेल देखने के लिए आपको ये देखना पड़ेगा, क्या? स्क्रीनशॉट। क्योंकि कब पंच किए, कब एग्जिट मारे, कितना समय लगा, वो तो वही दिखा सकता है मेरा पोर्टफोलियो के टाइमिंग। इसमें तो ये दिखा सकता है, ये कहा गया, ये यहाँ पे देखिए, आपको समझ आ जाएगी। 9:48 ऑर्डर पंच किए, रिजेक्ट हो गया। नौ कहाँ बज के पर लिखा हुआ है अड़तालीस सर? मिनट पे ही सेल मार दिया और 9:29 पे निकल गया। अच्छा, ये वाला है। हम्म 9:48 29। हम्म बाय किया और सेल करके निकल गया। तो कितना टाइम दिया मार्केट को? 9:29 9:48, बड़े मुश्किल से 20 मिनट दिया। 15-20 मिनट के अंदर ट्रेडिंग खत्म। इसी के अंदर में ट्रेड खत्म, इसी में एंटर, इसी में खत्म। और जैसा बोला कि ये यहाँ से उठेगी तो उठा, फिर बोला ये यहाँ तक नहीं उठेगा, ये उससे पहले गिरेगा। अब वो भी हो रही है, लेकिन आप कितना समझ पा रहे हो डिपेंड ऑन योर ब्रेन। मैं एडवांस बोलूंगा बाद में होगी, लेकिन आप उसको तब नहीं समझ पाओगे, होने के बाद समझोगे। अभी ये जो कैंडल है, इस कैंडल की नीचे की डंडा किधर है, इसकी नीचे की शेडो किधर है? नहीं है, नहीं है। ये आएगा एक बार। अभी आपको ये चीज नोटिस करने को मिलेगा, जब कल मार्केट ऊपर भाग रहा था हम्म यहाँ से, हम्म जितने भी कैंडल बने, कौन से कैंडल की नीचे की शेडो नहीं है इधर में, इसकी उतना कुछ नहीं है, हम्म ठीक है। फिर भी जबरदस्ती भगा दिया। फिर इस कैंडल की नीचे की शेडो नहीं है, हम्म। जबरदस्ती भगवा दिया। आज जैसे ही आया ना, इसका भी बन चुका है। और कौन से देखे थे, इसका भी बन चुका है। मार्केट आएगा, क्योंकि उसकी वो चीज नहीं है, उसको वो चीज देना है। अब समझे क्यों? मतलब वो शैडो देने के लिए आया है। वो आएगा, शेडो अगर नहीं है तो शेडो मारने के लिए वो आएगा। अगर गैप है तो गैप को फील करने के लिए वो आएगा। अब अच्छा। मैं जैसे बोल रहा हूँ ना, डेली टाइम फ्रेम के पास बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर है। अभी मार्केट जिस जगह पे है, हम्म इस जगह पे इसने जब गिरा था ना, गैप बना के रखा था इतनी सी, उसको तो फील करने आया है। उसको ये ऑलरेडी फील कर चुका है। हाँ, वो कल ही फील किया है। क्लियर? गैप हाँ। है तो वो फील करने आएगा। जिस चीज की शेडो नहीं है, वहां शेडो मारने के लिए वो आ जाएगा। जैसे कि इस कैंडल की कोई शेडो नहीं थी इसकी, हम्म जब मार्केट गिरी, फिर चढ़ी, फिर जब गिरी, इसकी शेडो नहीं था ना, उस शेडो को इसने बना दिया। मार्केट हर एक पॉइंट हिसाब बराबर करेगी, 4 पॉइंट की हिसाब बराबर करेगा, इसीलिए तो वो 4 पॉइंट है। 3 चीज होगा नहीं हो पाएगा, 4 ही चीज होना पड़ेगा। मरे हुए को कंधा देने के लिए 3 बंदे नहीं चलेंगे, 4 ही लगेंगे। तो ये लॉजिक है। और बोलिए क्वेश्चन। सर, एक डेली में है, बोलिए। ये जो 15 सितंबर का जो टॉप मारा है, सितंबर? अभी सितंबर किधर है? ये ये जस्ट हरा वाला सितंबर है, कैंडल। हाँ। ये सितंबर है। हाँ, 15 सितंबर का जो टॉप मारा है। टॉप हाँ, इसी मारा को। है। हाँ,
सर तो इसको अब हम इससे कंपेयर करेंगे क्योंकि इसने तो मतलब सेकंड मतलब जो लोअर हाई माना है उसको वो तो पार मतलब उसको इससे तो पार हो गया है। अब मैं इसी के साथ कंपेयर करूंगा ना। अभी देखिए आपको मैं ये चीज समझाना चाहता हूँ। 2024 जनवरी से फरवरी 1 मंथ हम्म आप वर्क करेंगे, काम करेंगे, हम्म उसकी रिजल्ट सैलरी आपको फरवरी महीने के फर्स्ट वीक में दिया जाएगा। ठीक। ये महीने काम करेंगे, वर्क करेंगे, उसकी सैलरी आपको फरवरी पे दिया जाएगा। ये जॉब की रूल है। हम्म मार्केट की रूल ये है, जिस दिन आप काम करेंगे उसी की जो रिजल्ट बनेगी उसी दिन दिया जाएगा। ठीक। मार्केट कोई भी चीज पेंडिंग नहीं रखता है। अगर आप अच्छा काम किए आपको अच्छा रिजल्ट दिया जाएगा। अगर आप अपना परफॉर्मेंस उतना कुछ खास नहीं दिखा पाए उसकी आउटकम कभी अच्छा नहीं होगा, बैड ही होगा। अब आप जो बोल रहे हो सर जनवरी के ये परफॉर्मेंस मैंने किया, उसकी रिजल्ट मार्केट ने आपको दे दिया। फरवरी टू मार्च आप काम करेंगे, उसकी रिजल्ट मार्केट आपको देगा। तो जनवरी के साथ फरवरी की कंपेयर आप क्यों करेंगे? तो सर वहां पर टॉप में तो रेजिस्टेंस है ना। अभी ये जो मैं बोल रहा हूँ आपकी परफॉर्मेंस है वो टॉप पे, रेजिस्टेंस है वो मार्केट के उस समय के हिसाब से वो चीज था। ठीक। अभी इधर में भी वही चीज है, आपको कैसे पता? आप एज्यूम नहीं कर सकते, ये चीज आपकी एज्यूम में जा रही है। अगर एज्यूम करे तो बैड आउटपुट आ रही है आपसे। मार्केट आपको गुड आउटपुट की रिवार्ड दे रही है। तो आप जो सिर्फ आप नहीं, बहुत सारे लोग सर सितंबर में देखिए ना, सर उधर में देखिए ना। अगर इधर में ये हुआ है, इधर में ये हुआ है, अभी किधर में है? अभी दिसंबर में। तो जिस महीने में आप ट्रेड मार रहे हो उधर पे फोकस करो, ना के पीछे। तो मैं इंट्राडे के अंदर क्या फोकस किया, 15 मिनट की एक कैंडल पे फोकस मारा, उधर में प्रॉफिट किया। पीछे क्या हुआ मुझे उससे क्या लेना देना। जब इधर में था तब मैं उधर में ही फोकस किया, तब भी ये मूव पकड़ लिया था। तो उस मूव के हिसाब से इस मूव को कभी कंपेयर करना है ही नहीं। इधर में है, इधर की हिसाब लगाओ, उधर नहीं, मेरे को दिखता ही नहीं है। कंपेयर करने का मतलब ये है कि इसको तोड़ के ना ऊपर जाएगा सर। फॉर्मेट सेम टू सेम रखेगी, वो फॉर्मूला है, फॉर्मूला लगभग सिमिलर होंगे, लेकिन साइकोलॉजी सेम टू सेम बनेगी जरूरत नहीं है ना। यहाँ पे जो चीज बनी यहाँ से भी हम्म तो गिरी, क्या हाँ, सेम वो तो चीज है। बना? नहीं, मेरे पास क्वेश्चन है ये कि और ये दोनों सेम तो है नहीं। नहीं, मेरा क्वेश्चन है कि इसको टॉप जाना है तो प्रीवियस टॉप को भी तो इसको तोड़ना होगा। अभी देखिए आप सीधा ट्रेंड लाइन खींच दीजिए। ये खींचने की कारण क्या है कि ट्रेंड लाइन खींच के बैठे क्यों? अभी इसको जाना है हम्म तो ये खुद ब खुद मेंटेन नहीं करेगा, हम्म वो तो अपने आप से मेंटेन करेगा फिर जाएगा। अच्छा। उसको क्या क्या मेंटेन करना है, हम्म आखिर इसको जाना है तो क्या क्या मेंटेन करेगा। ये कैसे जाता है, ये हमेशा ऐसे जाता है। स्विंग जाएगा, रिवर्स करेगा। और अभी इस पॉइंट से देखिए ये कैसे जा रही है। स्विंग मार मार के जा रही है अभी। तो यहाँ पे स्विंग नहीं होगा, यहाँ से हम्म, उड़ के चला जाएगा ऐसे। नहीं नहीं, बिना स्विंग मारे हुए तो जाएगा नहीं। तो वो स्विंग मारेगा। ठीक। तो उससे पहले जो आप बोल रहे हो कि इधर पे जाइए, इधर पे तो आ गए, उससे पहले इधर पे नहीं, कौन आएगा? वह मेरा व्हाट्सएप आप कल नहीं पढ़े। मेरा क्वेश्चन कल के लिए था, आज के लिए नहीं था, क्योंकि कल का क्वेश्चन आज वैलिड नहीं है। मैं आप नहीं पढ़े व्हाट्सएप में अभी कल। देखिए वो क्वेश्चन वैसा नहीं है। यहाँ पे देखिए इस पॉइंट से ये ट्रेंड लाइन प्लॉट हुआ, हाँ उसने ट्रेंड लाइन की ब्रेकआउट दिया तभी फॉल आया। हाँ। यहाँ नहीं, से भी मैंने वही बोला कि ये ट्रेंड लाइन सर ब्रेकआउट अज्यूम दिया। अज्यूम कर लेते हैं जैसे ये अभी
ये जो क्या बोलते हैं, ये जो 20,102 से जो नीचे गिरा, वो नीचे नहीं गिर के ऊपर गिरता तो इसको प्रीवियस कैंडल को मान के ही चलते कि इसको भी तोड़ दिया। मैं उसका वही क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, इसीलिए मैं कल इसीलिए आपका प्रेशर दे रहा था सर आइए ऑनलाइन, लेकिन आपका सेहत ठीक नहीं दिया था अभी अभी। देखिए वो क्वेश्चन कल के लिए या आज के लिए वैलिड इनवैलिड मामला नहीं है। वैलिड इनवैलिड ये चीज है, ये है घड़ी, हाँ। यहाँ पे है 12, हम्म। फिर यहाँ पे कितने होंगे? 3, 3, इधर में है 6, 6, 9। इधर में है 9। हम्म। घड़ी की काटा किस साइड रोटेशन मारेगा? आपका राइट साइड में। इस साइड रोटेशन मारेगा। हाँ। तो ये जो घड़ी की काटा है ये एंगल रिप्रेजेंट करता है कि ये एंगल। हम्म। उसके बाद काटा इस साइड अगर झुकेगी हम्म। तो प्राइस के हिसाब से काटा किधर झुकेगा? इधर झुकेगा। हम्म। लेकिन ये यहाँ तक ही झुकेगा। उसके हम्म। बाद ये काटा इस साइड नहीं जा पाएगा। उसके बाद हम्म। ये काटा फिर से उस साइड जाएगी, मतलब ये काटा फिर से पेंडुलम के जैसा घूमेगा। हम्म। तो अभी चीज ये है, तो प्राइस में क्या हो रही है? तो यहाँ से हम लोग जो ट्रेंड लाइन डाल के बैठे हुए हैं, ये घड़ी की काटा है। ये हम्म। काटा ऐसे करके यहाँ तक झुक जाएगी तो प्राइस इधर आ जाएगी। फिर ये काटा और झुकेगा तो प्राइस इधर आ जाएगा। फिर ये काटा और झुकेगी तो प्राइस इधर आ जाएगी, और झुकेगी तो यहाँ हाँ। तक आ जाएगा। लेकिन ये काटा इसके उस साइड नहीं जा सकता। अच्छा। तो उसके बाद क्या होगा? उसके बाद ये काटा उल्टा रोटेशन पे जाएगा। तो वो जो हम ड्रॉ करके बोल रहे हैं ये इम्पोर्टेंट क्यों है? घड़ी टाइम ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि टाइम के हिसाब से वो झुकती है और टाइम के हिसाब से वो उठती है। तो टाइम इम्पोर्टेंट है। हर बार जब बोलते हैं ना डिपेंड ऑन व्यूअर, जो ऑब्जर्वर है उस पर डिपेंड करता है, और क्या टाइमिंग हो रही है उस पर डिपेंड कर रही है। थ्योरी ठीक है। ऑफ रिलेटिविटी यूट्यूब में जाइए, एक दो वीडियो देखिए, समझ में आ जाएगा कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्या है। अब मैंने नहीं बोला वो चीज, आइंस्टाइन ने बोला होगा शायद। सर मैंने कुछ भेजा है व्हाट्सएप पे। हाँ राइट। पहले लेवल मार दिए, जितने भी लेवल थे सारे अचीव हो गया। मैं तब से ही बोल रहा था अब मैं सेलर नहीं हूँ, क्योंकि सारे जितने लेवल थे सारे अचीव। अब कहाँ से सेल मारूंगा? क्लियर। मतलब मेरा कहना है सर कि कल का रेजिस्टेंस भी काम कर रहा है। कल जो उसने बनाया 2 बार रीटेस्ट लिया उस पे। वो रेजिस्टेंस नहीं है, आप जो उसको मार्क किए हैं वो डिमांड है। कलर आपने रेड डाल दिया, उसकी कलर ग्रीन होगा। सर मतलब वो डिमांड है मानता हूँ, लेकिन फिर देखिए देखिए उसके जब क्या बाद। हो रहा था, जब मार्केट इधर पे आ रहा था तो वो डिमांड ले रहा था, तो डिमांड की कलर ग्रीन होगा। लेकिन आप उसको रेड बना के रखिए, ठीक है। तो यहाँ पे जाके उसने सप्लाई लिया तो इसकी कलर रेड होनी थी, वो रेड है, वो सही है। फिर जब सर मार्केट ऊपर उठा तो ये क्या थी? ये पहले थी सप्लाई। अभी वो उसी जगह की वो रिटेस्ट कर रही है तो ये डिमांड बन चुकी है। सर कल ही देखिए, एक बार ड्राइंग हटाएंगे तो कल ही देखेंगे। आप एक बार ड्राइंग हटाइए सर। हाँ सर देखिए, पहले पहले तो डिमांड जो ग्रीन कैंडल के बाद जस्ट रेड कैंडल बनी है, वो आपका सप्लाई बन जाएगा वहां पे। लेकिन उसके बाद जब उसको ब्रीच करके एक बार सपोर्ट ले रहा है, तो उसको डिमांड कहा जाएगा ना सर। ये जो जगह है, रुकिए देखते हैं कौन बुला रहा है। कल आप अरे बोतल এখনো খালি করি নাই তো, কালকে নিও। देवोत्तम जी,
बोलिए। आ, पूरा ये पढ़ क्या लिया है? आपने? ये क्या है? यहाँ से मार्केट ने क्या लिया? सप्लाई लिया। क्लियर? जी। सप्लाई लेके मार्केट किधर गया? नीचे। हम्म। नीचे अभी क्या है? डिमांड है। तो इसकी कलर क्या होगा? ग्रीन। ठीक है सर, वो मैं नहीं कह रहा हूँ सर। अभी रुक जाइए, आपका खुद का क्वेश्चन का खुद का आंसर खुद करेंगे। डिमांड लेके कहाँ भाग रही है? ऊपर। कहाँ तक? सप्लाई। हम्म। ये क्या थी? सप्लाई। हम्म। उसके ऊपर भागा तो क्या हो गया? डिमांड। फिर से उल्टा बोल रहे हो। ये तो सप्लाई थी, सप्लाई शिफ्ट हो गई। अब इसकी कलर रेड होगी। क्लियर? तो यस। ये जो सप्लाई पॉइंट था, सप्लाई वन, इसी जगह पे ये सप्लाई वन ही था। जब ये इसके ऊपर जाके यहाँ शिफ्ट हो गया तो ये क्या हो गया? S2, सप्लाई टू बन गई। अब मार्केट वहां से नीचे आई, ये जोन थी। अभी आप इसको क्या बोलोगे? ये सप्लाई है कि डिमांड है? क्या है? सप्लाई कम डिमांड। जो पहले सप्लाई हुआ करता था वो अब डिमांड बन गई है। हम्म। तो मार्केट यहाँ से जो ऊपर गया, क्या किया? यहाँ पे डिमांड क्रिएट किया। यहाँ पे डिमांड क्रिएट किया मतलब यहाँ से गिरा, डिमांड क्रिएट किया, फिर से सप्लाई को शिफ्ट कर दिया। यहाँ पे सप्लाई बन चुकी है। वहां से मार्केट जो आई, डिमांड तक आई। डिमांड के नीचे कहाँ तक आया? जो प्रीवियस सप्लाई थी वहां तक आई। तो मार्केट के अंदर क्या हो रही है? कभी सप्लाई शिफ्ट हो रही है, डिमांड शिफ्ट हो रही है, ऊपर से सप्लाई शिफ्ट हो रही है, फिर डिमांड की रीटेस्टिंग हो रही है, फिर सप्लाई की नजदीक जा रही है, फिर उसको तोड़ नहीं पाया तो इसको तोड़ दिया, फिर यहाँ से भागना चालू किया, तो अभी तो सप्लाई की फिर से रीटेस्टिंग मार रही है ये। अभी उसी चीज को आप यहाँ पे कर रहे हो 15 मिनट के अंदर, और खुद ही बोल रहे हो, खुद ही उलझ रहे हो। जब बड़े समय में ये कांड हो रही है तो इंट्राडे के अंदर ये कांड क्यों नहीं होगा? जी जी। मैं एक्चुअली कुछ और बोलना चाह रहा था। मैं कह रहा था कि उसने तुरंत सप्लाई बनाया और उसी को डिमांड बना लिया, मैं ये कहना चाह रहा था। हाँ, मैं एक। भी आपको यही समझा रहा हूँ कि पूरा साल भर चार्ट में होता क्या है। अच्छा सर। पूरा साल भर चार्ट में क्या होता है? कुछ नहीं होता है, यही होती है कांड। कभी इधर डिमांड, कभी उधर सप्लाई, उसको रिटेस्ट किया तो उसको फाड़ दिया, बाकी तो कुछ है ही नहीं इधर। अभी वैसे ही वो बुल होके बैठ गई। अभी इंट्राडे में घुसेंगे तो आपको यही दिखेगा कि मैंने बोला किसी एक रेड कैंडल की रिवर्स मारेगा। अभी आप जाके मैच करके देखो वो रेड कैंडल है कि नहीं है। मैंने आपको बोला कि इस कैंडल को वो रिवर्स नहीं कर सकता, कोई एक छोटा सा रेड कैंडल आएगा उसकी रिवर्सल करेगी। ये छोटा सा रेड कैंडल कर दिया उसको रिवर्स, फिर भी यहाँ तक नहीं पहुंचेगा। अब भी नहीं पहुंच पाया। अब समझे क्या बोल रहे हैं? जी। क्योंकि स्विंग है वो। अब स्विंग कैसा बन रही है? कहाँ से शुरू करेंगे? यहाँ से, जहां से ओपनिंग हुई है वहां से सीधा लो। लो से किधर है? लो से अभी इधर है, लेकिन यहाँ तक पहुंचा? वो तो पहुंचा ही नहीं, उससे पहले गिरेगी। अगर पॉजिटिव रखना होगा तो यहाँ से वो ऐसे ट्रेंड लाइन फॉलो करेगा। मतलब जो अप ट्रेंड बनेगी ना वो कुछ इस प्रकार से बनेगा। और मैंने जो आपको लेवल्स दिए डेली टाइम फ्रेम में, वो जाके दोबारा डाल दीजिए, और फिर बिहेवियर और परफॉर्मेंस देखिए, फिर आपकी समझ में और आएगी। क्योंकि लाइंस तो यही रहेंगे, जितनी बार मर्जी उतने बार डालिए। लेवल्स भी ऐसे ही रहेंगे। और 15 मिनट पे जाने से उसकी क्या फर्क पड़ जाएगा? कुछ भी चेंजिंग नहीं होगी। डॉट उसी जगह पे आया और रेड बना रही है। अब समझ में आ रहा है? ये यहाँ से क्यों गिरा, यही तक क्यों चढ़ा, और फिर गिर क्यों रही है? और ट्रेंड लाइन इधर से जा रही है।
और मैं आपको ये दिखा के भी बोल रहा हूँ कि ये पहले ऐसे ही किया था, इधर में इसने ऐसे ही किया था, फटाक से 1-2 कैंडल के अंदर गिरा बट झटाक से उठना, लेकिन यहाँ तक उठेगा नहीं। अभी वो लेवल नजदीक है तो उठ गया, डज नॉट मैटर, वो इसको क्रॉस करेगा। अगर क्रॉस कर ही गया तो करेक्शन कैसे होगी? समझे कि नहीं समझे? अगर ये इस लाइन को क्रॉस कर गया तो यहाँ पे जो करेक्शन होना था ऐसे 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 ऐसे, वो कहाँ होगी? वो तो होगा ही नहीं। अगर क्रॉस कर गई तो अगला टारगेट तो ये बन जाएगी, वो तो सीधा ऐसे ऐसे भागेगा। पिछला 2 दिन से ऐसे ऐसे करके भाग के ही आया है, भाग मिक्का भाग बोल के आया है, यहाँ से भाग के यहाँ तक आया है। ये है तो ये होना है, यहाँ तक ये ऐसे चल के आएगा, फिर इधर पे इसको सपोर्ट मिलेगा, फिर वहां से ये भागना चालू करेगा, फिर घुसुर फुसुर करेगा, देन ब्रेकआउट मारेगा और फिर से टारगेट अचीव। कितना टाइम इसको लगने वाला है? आपको घड़ी दिखा के बार बार समझा रहे, टाइम की गेम है। कितना टाइम इसको लगने वाला है? अगर टाइम की गणित नहीं लगाए, सिर्फ प्राइस पे उलझे हुए हो, तो कभी आप सोल्यूशन नहीं निकाल पाएंगे। प्राइस प्लस टाइम दोनों की हिसाब लगाने। और वो जो आप समझ रहे हो अभी डिमांड शिफ्ट हो रही है, सप्लाई शिफ्ट हो रही है, ये अच्छा है कि आपकी समझ में आना स्टार्ट हुआ है, और कुछ नहीं। अभी आप समझने लग गए हो, तो ब्रेन जो है वो अभी काम करना स्टार्ट किया है, ये खुशखबरी। बोलिए और कुछ? नहीं सर। चीज अभी वही पड़ा पड़ा हुआ है, मतलब अभी आपको ये सारे चीज नहीं देखने, आपको यही चीज देखने हैं। तो आप एक काम करिए, वीडियोस देखना स्टार्ट करिए, और ये जो ट्रेडिंग व्यू है इसको इधर से क्लोज मार दीजिए कि इसको नहीं देखना अभी, पहले इसको देखना है। फिर जब इसको खत्म करेंगे फिर आएंगे, इसको देखेंगे और उसको समझेंगे। क्लियर? जी सर। तो आपको टास्क दे दिया, आप फॉलो करो। आप यहाँ से हट जाइए गूगल मीट से, और वीडियो प्ले करके उसको समझना, नोट बनाना, उस पर लग जाइए। क्योंकि आपके अलावा जो भी लोग हैं इधर में, उन लोगों को ये चीज पता है, लेकिन आपको पता नहीं है। वरना आप देखेंगे मजा आएगा कि यही से साला गिर रही है। और मैं भी बोला गिरेगा, कल बोला था चढ़ेगा चढ़ गई, आज बोलो गिरेगा गिर जाएगा। और आपके समझ में यही आएगा कि कभी गिर रही है कभी चढ़ रही है, और जब गिर रही है तब गिर रही है, जब चढ़ रही है तब चढ़ रही है। ठीक है सर, फिर इसका तो रिकॉर्डिंग आप देंगे बाद में। हाँ ये रिकॉर्ड हो रहा है, ये इसका रिकॉर्ड आपको मिल जाएगा। मैं चलता हूँ सर, फिर पढ़ने आपका पढ़ाई करने चलता हूँ फिर। हाँ राइट। ओके जब सर। मेरे को दिक्कत होता मैं खुद पढ़ता हूँ। ठीक ठीक है सर। हम्म। थैंक यू सर, नमस्ते। हाँ नमस्ते। और क्वेश्चन किसी का है? और किसी का क्वेश्चन नहीं है सर। तो सेशन खत्म करते हैं। ये दूध वाला परेशान कर रहा है। उसको दूध की बोतल ही चाहिए।